हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ वाइक वो ग्रीन टेक लेके आ रहा है अपना ये आईपीओ, जहां पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी रिसेंटली में एक आईपीओ आया था, रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल, जहां पर न्यूज बेस्ड आईपीओ वो बन चुका था। तो उसी टाइप का ये आईपीओ भी हमें देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसमें अपने डिसीजन की बात करूं तो आज के दिन मेरा कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं है। किस तरीके से रहेगी रैंकिंग और किस तरीके से होगा मेरा फंड मैनेजमेंट, उसी के बेस पर जो भी मेरा फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं अपडेट कर दूंगा। बट एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जिसमें मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। बट फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जहां आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आप लोगों का पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कंटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो 2006 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो ये एक इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर रिटेलर कंपनी होने वाली है इंडिया में। कंपनी की प्रेजेंस इन तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड गुजरात में होने वाली है। कंपनी ऑपरेट करती है अपनी बिजनेस एक्टिविटी थ्रू डीलरशिप मॉडल, और ये ऑफर करती है 3 टाइप ऑफ डीलरशिप टू द डीलर: स्टे डीलरशिप, डायमंड डीलरशिप, प्लेटिनम डीलरशिप। कंपनी प्लान कर रही है न्यू स्टोर्स खोलने का, जहां पर ये 11 स्टोर ओपन करना चाहती है इन रायपुर, इंदौर, दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, प्रयागराज, पटना, भुवनेश्वर, नागपुर, बेंगलोर एंड त्रिवेंद्रम में। एज ऑफ जनवरी 31, 2024 कंपनी का 36 एम्प्लॉयज होने वाले हैं। अगर हम कंपनी की कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो वहां पर प्रीमियम ईवी रिटेल बिजनेस होने वाला है इनका इंडिया में भी, डीलरशिप फॉर ब्रांड जैसे कि ओला इलेक्ट्रिकल, क्वांटम ई स्कूटर, बाउंस, GT फोर्स एक्सेट्रा। सेकंड, यूनिक बिजनेस मॉडल होने वाला विद प्रेजेंस इन वेरियस स्टेट्स अक्रॉस इंडिया। थर्ड, कंटिन्यूड एक्सपेंशन होने वाली इन द आफ्टर सेल सेगमेंट इज ड्राइविंग स्टेडी रेवेन्यू ग्रोथ एंड हायर प्रॉफिट मार्जिन। अगर मैं ओवरऑल में बात करूं, काम तो अच्छा होने वाला है, बट रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल में वहां पर कंपनी का काम एक लिमिटेड प्लेस पर था और उनके 2 ही शोरूम थे दिल्ली NCR में। बट जहां पर कंपनी का काम काफी स्टेट्स में फैला हुआ है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। अब अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो वहां पर आप चेकआउट कर सकते हो, तेलंगाना से इन्हें मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है 50% के करीब का 2024 के पहले 9th मंथ में, 2023 में ऑलमोस्ट 80% का। सेकंड आ जाता है आंध्र प्रदेश में, और अगर इन स्टेट्स में इन्हें दिक्कत देखने को मिलती है या इनकी तरफ से रेवेन्यू में कमी देखने को मिलती है तो इसका कंपनी के ऊपर हमें एक मेजर इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। कंपनी जहां पर एक्सपेंड करना चाहती है इनटू न्यू जियोग्राफिक्स, जहां पर हमने चेकआउट किया था कि ये 11 न्यू स्टोर्स ओपन करना चाहती है। अगर ऐसे में वहां पर जाकर इन्हें कोई और दिक्कत आती है, जब ये वहां पर ओपन नहीं कर पाती, अगर ओपन कर रही है तो वहां पर उन्हें लॉसेस वगैरह हो रहे हैं, तो इसका इंपैक्ट फिर से हमें कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। कंपनी में हमें जहां पर नेगेटिव कैश फ्लोज देखने को मिले इन द पास्ट ईयर, आप जहां पर डिटेल चेकआउट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इनके कुछ अनदर इंटरनल रिस्क फैक्टर होने वाले, आप इनके DRHP में स्टडी आउट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो 18 सितंबर को जो IPO ओपन होगा एंड 20 सितंबर को क्लोज होगा। अलॉटमेंट होगी 23 सितंबर को। रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे या आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटर 24 सितंबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली 25 सितंबर की। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस होगा 59 से 62 रुपीज पर शेयर का। 2000 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 24.09 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। NSE के SME पोर्टल पर ये IPO लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते तो वहां पर क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, HNA में 50% का होने वाला है। लॉट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लॉट पड़ेगा 2000 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,24,000 रुपीज की। HNA कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,48,000 रुपीज की। अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते तो वहां पर कटेपाली मणिदीप, सत्या पूर्णा, चंदर जाला मंचीली एंड विद्यासागर रेड्डी एंड मानवी तलवर कंपनी के प्रमोटर होने वाले। प्री होल्डिंग की 89% की, पोस्ट इशू रह जाएगी 62.48% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2022 में थे 14.97 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे 2024 तक पहुंच चुके हैं 31.51 करोड़ के। अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 13.91 करोड़ का, 2023 में 20 करोड़ का एंड 2024 में 25 करोड़ का।
एक अच्छी ग्रोइंग रेट जहां पर भी हमें देखने को मिल चुकी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 15 लाख का, 2023 में डिप देखने को मिला 9 लाख का रह चुका था, बट 2024 में एक बहुत ही बड़ा बाउंस अप देखने को मिला 1.67 करोड़ का तक पहुंच चुका था। जहां पर इतना बड़ा बाउंस अप आने के कारण हमारे मन में काफी ज्यादा शंकाएं आ जाती कि जस्ट आईपीओ आने से पहले इतना मेजर प्रॉफिट हमें कैसे देखने को मिल गया, क्या ये रियलिटी में फिगर्स होने वाले या सिर्फ कागजों में होने वाले हैं। बट अगर हम फिगर्स की बात करें तो एक अच्छी ग्रोइंग रेट जहां पर देखने को मिल रही है। नेटवर्क की बात करते हैं 16 करोड़ की, टोटल बोरिंग्स 14 करोड़ के होने वाले हैं। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा मन में शंकाएं आ रही हैं और 2022 और 2023 में बहुत कम प्रॉफिट था, तो उस पॉइंट को कंसीडर करते हुए ओप्यो के फाइनेंशियल में यहाँ पर बोलना चाहूंगा। बट अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं क्यों आ रहा है ये आईपीओ, तो वहां पर इनको फंडिंग चाहिए परचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर व्हीकल फॉर सेलिंग एंड सप्लाइंग द सेम टू देयर न्यू एंड एग्जिस्टिंग डीलर। सेकंड, फंडिंग चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर ताकि ये सेटअप कर सके 11 डीलरशिप स्टोर्स इन वेरियस स्टेट्स इन इंडिया। थर्ड, इनको अपनी बोरिंग्स की कुछ रीपेमेंट्स वगैरह करनी है। फोर्थ, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। फंडामेंटली चेकआउट करते तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 80.87 करोड़ की, आरओई 14% के करीब का ओके है, आरओसी 10% का ओके है, रिटर्न ऑन नेटवर्क 14% का ओके है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 6.69 का, बट 2023 एंड 2022 में काफी ज्यादा कम देखने को मिल रहा था, और वो कितना था आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ईपीएस प्री आईपीओ 1.83 की, पोस्ट आईपीओ 1.28 की, काफी ज्यादा कम है। पी प्री आईपीओ 33 की एंड पोस्ट आईपीओ 48 की। फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो ओके के फंडामेंटल हम यहाँ पर कंपनी के बोल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के जीएनपी की, तो आज के टाइम पर कोई भी काम ग्रे मार्केट में होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन वाइज ये आईपीओ सस्ता नहीं आ रहा और कंपनी हैवीली डिमांड कर रही है अपनी वैल्यूएशन की। बट हमने जहां पर सिर्फ कंपनी को एजुकेशनल लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।